फंडा 9 में हम लोग कंस्टेंट रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो कंस्टेंट रिलेशन भी एक इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट है लॉज ऑफ मोशन, मतलब मैकेनिक्स के कई पार्ट में इसको यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो देखो कंस्टेंट रिलेशन बेसिकली है क्या, मैं आपको यहाँ से बता दूं, इवन कि अगर यहाँ पे देखते हैं एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक सीधे मैं कनेक्ट कर दूं, तब भी एक कंस्टेंट जैसा ही है, और यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती कि सीधा सीधा दिख रहा होता है हमें कि भाई अगर ये v से मूव करेगा तो ये भी v से मूव करेगा, अगर इसमें एक्सेलरेशन a है तो इसमें भी एक्सेलरेशन क्या है, a होना चाहिए। रीजन ये है कि दिस ब्लॉक इज कनेक्टेड विद दिस ब्लॉक और डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। तो मतलब इस पूरे पार्ट में हमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन को रिलेट करना होता है, और इन सब का ओरिजिन क्या है, रिलेशन इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर ये जितने से डिस्प्लेस हो रहा है एग्जैक्टली अगर ये भी सेम लेंथ से या डिस्टेंस से डिस्प्लेस होता है तो दोनों में क्या होगा, रिलेशन बिल्कुल एक जैसा दिखेगा कि भाई v या भी v, a इधर भी a, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट वर्ड को हम कब रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ भी कंस्ट्रेंट रिलेशन नहीं था, जो आपने यहाँ पे a तो इधर भी a लिख दिया हुआ था, ठीक है। तो वहां पे पहुंचते हैं हम लोग। अब देखो इसमें देख कंस्टेंट के ट्रैप में आप मत आइएगा, जैसे कुछ बुक्स है मार्केट में जिसमें देखेंगे 4 5 10 पुली लगाया हुआ और कंस्टेंट, आप लास्ट 37 इयर्स के आईआईटी के क्वेश्चंस उठाइएगा, कहीं भी इतने ज्यादा पुलिस वाले क्वेश्चन नहीं। तो बेसिक आइडिया हो कि कंस्टेंट है क्या, वो सफिशियंट है, ठीक है। तो आप बुक और मार्केट में जो मटेरियल्स अवेलेबल है वहां से उन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस करिए जो आईआईटी के लिए, मतलब आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहां पे ऐसा करता हूं कि भाई ठीक है, ये दे दिया आपको ऐसा, ठीक है ना, यहां पे कंस्टेंट रिलेशन दिखेगा हमें, ठीक है। इसके कुछ शॉर्टकट्स भी बताऊंगा मैं आपको। अगर यहां पे देखो फिर भी यहां पे M1 और M2 दोनों कनेक्टेड है, लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, इसलिए अगर ये ए है तो ये भी ए होगा ऐसा कहना मुश्किल काम है, ठीक है। तो करना क्या है हमें कि भाई डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ जाए, एक बार डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ जाए तो बाकी रिलेशंस आप अपने आप डिफरेंशिएट करके लिख देते हो। तो देखो इसमें क्या करोगे, जो ट्रिक है कि भाई जो मूवेबल पुली है, जो यहाँ पे देखो एक वर्चुअल वर्क डन का भी एक थ्योरी बताते हैं लोग, टेंशन का भी बताते हैं, बट एक बेसिक अप्रोच जहां से आप मतलब कॉन्फिडेंट रहे, आप उसको सोचने में आप कंफर्टेबल फील करें, तो वो एक चीज आ सकता है कि भाई जो मूवेबल पुली है उसको आप मूव करा दीजिए, ठीक है। और जो कंस्टेंट डाउनवर्ड मोशन के लिए होगा एग्जैक्टली वही कंस्टेंट अपवर्ड्स के लिए भी वैलिड होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इस मूवेबल पुली को मैं एक्स से अगर मूव कराता हूं इस तरफ, ठीक है, मैंने इस पुली को ये मूव कर सकता था, इसको मैंने इधर एक्स से मूव करा दिया, ठीक है। तो अगर ये एक्स से इस तरफ मूव होता है तो ये भी एक्स से डिस्प्लेस हो जाएगा, लिख सकते हैं। तो देखो ये पहले इसका पोजीशन था, अब ये क्या हो गया, एक्स से डिस्प्लेस हो गया, यहां तक समझ आ रहा है। अब देखो पुली एक्स से डिस्प्लेस हो गया तो ये इसका जो पहले का जो पोजीशन था ये गायब हो गया, लिख सकते। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो एक्स स्ट्रिंग यहां पे भी है और एक्स स्ट्रिंग यहां पे भी है, तो अगर दोनों ही स्ट्रिंग में टेंशन होना है तो इस ब्लॉक को आगे मूव करना पड़ेगा हमें, ठीक है, इस ब्लॉक को आगे डिस्प्लेस करना होगा। तो देखो ये पोजीशन था पहले पुली का जो अब नहीं है, ठीक है। तो ये लेंथ x और ये x, तो ये कितना चलना चाहिए, ये इधर 2x से डिस्प्लेस होना चाहिए, क्योंकि x यहां पे फ्री हुआ और x यहां से फ्री हो गया। अब क्या होगा, अब स्ट्रिंग ऐसा दिख रहा है, ये पहले की पोजीशन थी, अब ये अब की पोजीशन है, लिख सकते। बस हो गया काम, मूवेबल पुली को हमने x से मूव कराया और ये देखो तो ये x से डिस्प्लेस हुआ, स्ट्रिंग x प्लस x 2x से फ्री हुआ, तो ये कितने से मूव कर गया, 2x से। तो जो अपवर्ड मोशन के लिए था एग्जैक्टली वही कंस्टेंट क्या होगा, डाउनवर्ड्स के लिए भी वैलिड होगा, कि अगर मैंने इसको x से नीचे चलाया होता ये पुली x से इधर चलता और ये कितना होता 2x से चलता। तो जो रिलेशन वो डिस्प्लेसमेंट पे दिख रहा है आपको, एग्जैक्टली वही चीज वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन के लिए आना चाहिए यहाँ पे। तो देखो अगर ये इस बॉडी में एक्सेलरेशन a है तो इसमें कितना होना चाहिए 2a, लिख सकते। अब इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं इस तरह के आप देखिए कि भाई अगर ऐसा, ये सभी एचसी वर्मा में भी दिख जाएंगे ऐसे क्वेश्चन आपको। अगर ये है
ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के लिए कांस्टेंट आएगा, है ना, एक बार ये इसके लिए आएगा और एक बार इसके लिए आएगा। ठीक है, मूवेबल पुली, इसको मैंने x से मूव करा दिया, तो अगर ये x से जाता है तो ये x से ऊपर चला जाएगा। तो जब ये x से गया तो अब देखो स्ट्रिंग ऐसा हो गया, तो x प्लस एक्स, ये बॉडी क्या होगा, 2x से नीचे आ जाएगा, तो अब ये इसकी नई पोजीशन होगी। तो अगर इस बॉडी में एक्सेलरेशन a है तो इसमें कितना आ जाएगा, 2a। लिख सकते। कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि भाई यहां से ले ले, ठीक है, अगर ये लिख लिया हमने, है ना। अब यहां पे देखो, अगर यहां से देखते हैं हम लोग तो क्या होगा, m1 m2 m3। कई बार हम लोग इसको इक्वल ले लेते हैं, वो फंडामेंटली रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पे टेंशन इक्वल है, सेम स्ट्रिंग पासेस ओवर द स्मूथ एंड मासलेस पुली। ठीक है, और मास अगर डिफरेंट है तो इन दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको मैंने x से मूव करा दिया। आपको क्या अपवर्ड क्यों मूव करा रहे हैं, वहां से विजुअलाइज करना इजी होता है, और जो अपवर्ड्स के लिए वैलिड होगा एग्जैक्टली वही डाउनवर्ड्स के लिए भी वैलिड होगा। ठीक है, तो अगर आपने इसको x1 से डिस्प्लेस कराया तो ये पुली अब यहां से उठ के इधर चला आया, तो ये ब्लॉक भी ऊपर चला गया। लिख सकते, तो यहां पे पहले ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, x1। लिख सकते। अब जब ये x1 से डिस्प्लेस हो गया, ठीक है ना, तो अब ये स्ट्रिंग x1 प्लस x1, तो 2x1 से फ्री होता है जो ये ऐसा मूव करेगा। लिख सकते। तो अब देखो ये 2x1 इधर से, x1 इधर से था, तो अब ये सपोज x2 इधर गया और ये x3 इधर आया। लिख सकते ना, तो देखो x2 प्लस x3 शुड बी इक्वल टू 2x1। लिख सकते, तो क्या रिलेशन आएगा, 2x1 शुड बी इक्वल टू x2 प्लस x3। तो अगर मैं यहां पे एक्सेलरेशन a1 लिख दूं, यहां पे इसके लिए a2 लिख दूं और इसके लिए a3 लिख दूं, तो रिलेशन क्या आएगा, 2a1 इज इक्वल टू a2 प्लस a3। लिख सकते। यहां तक समझ आ रहा है। तो एक कंस्टेंट ये था, जो पुली वाला कंस्टेंट है वो कैसे लिखते हैं हम लोग, समझ आ रहा है, देख लीजिए। एक यूडो में क्वेश्चन है, वहां पे देखेंगे तो कंस्टेंट वहां पे भी लगना है। कैसे लिखोगे आप, ये देख लो कि भाई एक इंक्लाइन वेज हो, एक ट्रायंगुलर वेज होगा ऑफ सम मास लाइक कैपिटल एम और जो भी था, ठीक है, और उसमें एक वर्टिकल रॉड है जो यहाँ पे ये इंक्लाइन शेप बना हुआ है और इसको क्लैम्प किया हुआ है। ठीक है, इसको हमने क्लैम्प किया हुआ है। तो इस वाले बॉडी का जो मूवमेंट होना है ये एक्स पे कंस्टेंट है, ये वाई पे मूव कर सकता है। एक्स पे क्लैम्प किया हुआ है तो एक्स पे मूवमेंट होना नहीं है। तो अगर ये ए से A1 से नीचे आ रहा है तो वेज जो है ये इधर A2 से जाएगा। लिख सकते हैं, अगर ये A1 से नीचे आ रहा है तो ये क्या होगा, A2 से इधर को डिस्प्लेस होगा। तो अब A1 A2 को रिलेट करना है। तो अभी तक आपको समझ आया होगा कि अगर शुरू में हम लोग डिस्प्लेसमेंट्स को रिलेट कर पाए तो फाइनल एक्सेलरेशन का रिलेशन बहुत ईजी है। तो अब देखो इसका डिस्प्लेसमेंट y पे होना है और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होना है, x पे। तो अगर हमने y और x को रिलेट कर लिया तो बिल्कुल कर सकते हैं, फ्रॉम दिस ट्रायंगल tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, देयरफॉर y इज इक्वल टू x tan थीटा। लिख सकते। तो यहां से डिफरेंशिएट करोगे तो ay, मतलब डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो y वाला जो एक्सप्रेशन है ये a1 लिखा है, लिख सकते ना। तो a1 इज इक्वल टू a2 tan थीटा आएगा, मतलब रेट ऑफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी a1 एंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी a2। तो दिस वुड बी द फाइनल रिलेशन। ये लिख सकते। एक स्ट्रिंग वाला होता है, उसमें एक शॉर्टकट भी याद रखिएगा जहां पे कि ज्योमेट्री यूज करके फिर डिफरेंशिएट करना होता है आपको, कि भाई अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, अगर ये लिखा है हमने और यहां पे ब्लॉक है और ये ब्लॉक सपोज v1 से चल रहा है एट एनी टाइम t, ये एंगल थीटा है। नॉर्मल एक से नॉन जीरो है तो इसके पास भी कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, तो v2 लिख देंगे। तो इसमें क्या करते हैं,
एक ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं, ये x y z, और आप क्या करते हो, z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ तो हमें एक्सेलरेशन का रिलेशन मिल जाएगा। शॉर्टकट क्या यूज करना है, यहां पे v है तो इस स्ट्रिंग के ईच एंड एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी v होनी चाहिए, तो स्ट्रिंग के किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, v1 लिख सकते हैं ना। आपको क्या करना है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, v2। स्ट्रिंग पे कोई भी एक पॉइंट है जिसके, ये शॉर्टकट बता रहा हूं, ये जो कॉपी बुक स्टाइल था वो यहां से करेंगे आप, शॉर्टकट ये करना है। तो देखो इसमें जिसका डायरेक्शन कांस्टेंट है उसको रिजॉल्व करके दूसरे के इक्वल लिख दो, तो यहां पे आप देखोगे तो ये स्ट्रिंग तो ऐसा वेरी कर रहा है इसका डायरेक्शन, तो ब्लॉक हमेशा एक्स पे चल रहा है जब तक कि नॉर्मल रिएक्शन नॉन जीरो है। तो क्या करना है, हमें इसको रिजॉल्व करना है, तो इसको इधर रिजॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, v2 cos थीटा इज इक्वल टू v1, देयरफॉर v2 कितना हो जाएगा, v1 अपॉन cos थीटा। एग्जैक्टली यही चीज आप यहां से भी मिलेगा आपको। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2z dz बाई dt 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt आएगा। ठीक है, अब यहां पे देखना, ये जो y था ये तो होगा ही नहीं, ये तो जीरो हो जाएगा बिकॉज y कांस्टेंट है, तो ये क्या आ गया, जीरो। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx बाई dt जो है ये v2 होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ z, जिस रेट से z चेंज हो रहा है, ये dy बाई dx एज अ रेट में जो पढ़ते हैं हम लोग, तो ये क्या होगा, v1 हो जाएगा। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, तो v1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन जेड इंटू v2, और x अपॉन z को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं ना। देख लेना यहां तक समझ आया ये कैसे लिखा हुआ है। तो देखो इस ट्रायंगल में अगर जाए x अपॉन z, तो ये क्या आ जाएगा, cos ना, cos थीटा आ जाएगा। तो देखो v1 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस cos थीटा इंटू v2 लिख सकते हैं, देयरफॉर v2 कितना आएगा, v1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो ये पूरा कांस्टेंट रिलेशन था, आप इसमें से ट्राई करिएगा, जितने भी काम का है वो यहां से सॉल्व कर पाएंगे। मैं फिर से वापस इस बात को रिपीट कर रहा कि मल्टीपल पुलिस में जाके उसके ट्रैप में नहीं आना है। ठीक है, एक फंडामेंटल्स डेवलप हो जाएगा, और मैं पूरी अथॉरिटी से कह सकता कि भाई ये सफिशिएंट है। जेई के लिए हिसाब से देखेंगे तो जो कंस्टेंट वाले जितने क्वेश्चंस हैं, अब अगर पूछता है तो कर पाएंगे हम लोग। ठीक है।